हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक ऐसा सेक्टर है कि मार्केट शुरुआत में तो बहुत अच्छा चला, पर यस धीरे धीरे करके हमको नजर आया कि यस वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक ही पहुंचता जा रहा है। वो मतलब पहले उठा थोड़ा सा मार्केट 400-500 पॉइंट उठा एंड देन वापस वहीं तक आ गया जहां पे उसने ओपनिंग करी थी। पर एक सेक्टर ऐसा जरूर था जो लास्ट के 10-15 मिनट में एकदम से भागा है, और वो सेक्टर है इंफ्रा सेक्टर। आज अभी बात करेंगे कि इंफ्रा सेक्टर में ऐसा क्या हो गया कि यस लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर ये सारे स्टॉक जिनके मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ, ये सारे भागे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ज़्यादा देर नहीं चली पर 16 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा खुलासा करा, और उस खुलासे के चलते एक सेक्टर ऐसा है जो लास्ट के 15 मिनट में जबकि मार्केट नीचे जा रहा था वो सेक्टर ऊपर भागा, और उस सेक्टर का नाम है इंफ्रा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो जितनी भी ये कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं उनके जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे मोस्टली भागे। क्यों भागे वही डिस्कशन करने वाले हैं अभी। यस अब बात कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ इज, आई जस्ट रीड आउट द वे शी सेड दिस। इंडिया इज सेटिंग अप अ न्यू नेशनल बैंक टू फंड द लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब ऐसा क्या हो गया है कि एक गवर्नमेंट को एक नेशनल बैंक बनाने की जरूरत पड़ रही है कि उनको वो बैंक जो है वो हम जैसे लोगों के साथ डील नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो उनकी फंडिंग करेगा। ऐसा क्या हो गया है कि नहीं चल रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो शेयर्स हैं या स्टॉक्स या कंपनीज आप कह लीजिए, और गवर्नमेंट को अब एक ज़रूरत महसूस पड़ी है कि एक नेशनल बैंक बनाना पड़ेगा हमको। यस प्रॉब्लम इज दिस दैट आफ्टर द कोविड टाइम्स, बिकॉज द इकोनॉमी इज डाउन, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे वो घर और कहाँ से बनाएंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे वो इतना स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे। एंड येस इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट, व्हेन अ स्केल, एक प्रोजेक्ट जब इस स्केल का बनता है तो येस ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए होती है, और वो फंडिंग आती कहाँ से है? वो फंडिंग आती है बैंक से। येस जस्ट बिकॉज प्राइवेट बैंक्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा डालने से मना कर रहे हैं, वो अपना लोन्स वहां पे अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि एक सेक्टर जो बिल्कुल डूब रहा है, यस उसमें प्राइवेट बैंक्स अगर अपना पैसा मनी लेंड करते हैं, उनको उधार में देते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा टाइम से वापस आ पाएगा कि नहीं। एंड यस जैसा कि आपको बैंक्स का पता है कि अगर टाइम से लोन वापस नहीं आता यस वो बैंक के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, विच वी कॉल इट एनपीए, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर नीचे चला जाता है। यस प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अब किसी भी तरीके का लोन अप्रूव नहीं कर रही हैं। दिस इज द रीजन देर इज अ नीड दैट गवर्नमेंट हैज टू कम इन बिटवीन एंड यस create a national bank wherein this bank will fund the infra projects and will save this sector from drowning. अब बात कर लेते हैं कि क्या इस बैंक का कोई नाम है। नहीं, अभी इसका कोई नाम नहीं आया है, पर यस कुछ डिटेल्स अभी आ गई हैं कि जो इनिशियल फंडिंग के साथ ये बैंक शुरू होने वाला है दैट विल बी अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस। 20,000 करोड़ रुपीस के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये नेशनल बैंक को सेटअप किया जाएगा। एंड यस जैसा कि हम सबको मालूम है कि 20,000 करोड़ रुपीस आरबीआई से तो छप के आएंगे नहीं, ये इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो वो पैसे वो कहाँ से उठाएंगे? वो नॉर्मल पब्लिक से ही उठाएंगे, और वो कैसे उठाएंगे उनके कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली दिस 20,000 करोड़ विल बी टेकन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसा कि हमने अपनी बहुत वीडियोस में डिस्कस करा है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। यस ऐसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाती है जब गवर्नमेंट्स को कुछ पैसे चाहिए होते हैं टू फंड दोज नेशनल बैंक एंड देन टू फंड एनी सेक्टर विच इज इन नीड राइट नाउ विच इज इंफ्रा। यस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स लाएगी गवर्नमेंट, जिसमें आप मैं जैसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वही पैसा इस नेशनल बैंक को खोलने में मदद करेगा, एंड देन ये बैंक उस पैसे को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डालेगा। और अगर हम बात करें चौथे सोर्स की, विच इज द इंश्योरेंस फंड्स, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी बहुत पैसा होता है लोगों का ही, तो वहां से भी गवर्नमेंट फंडिंग उठाएगी बेस्ड ऑन सम सिक्योरिटीज, एंड देन इट विल वर्क लाइक दैट। दे विल क्रिएट अ नेशनल बैंक एंड देन दे विल फंड द इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस रीजन से जस्ट बिकॉज ये एक बहुत अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट इसको एक बैकअप देने वाली है। कुछ शेयर्स हैं, तो हमेशा की तरह शेयर्स की बात करेंगे, जो कि हमेशा एक नीड रहती है हमारे चैनल पे कि कुछ शेयर्स की बात करते हैं, जैसे एनबीसीसी,
NCC लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन एंड देन लार्सन एंड टुब्रो। सो ये 4 कुछ स्टॉक्स अगर आप इनके लास्ट 5-10 मिनट का पैटर्न देखें आज, सो येस ओवरऑल मार्केट वाज गोइंग डाउन, बट येस बिल्कुल एंड पे आके इनका ग्राफ एकदम ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। सो क्या इसका मतलब है कि हम मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी क्लियर डिस्क्लेमर ऑन माई वीडियो। इसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज येस इस सेक्टर में, ये सेक्टर अब कैसे आगे जाएगा, कितना टाइम लगाएगा इसको वापस आने में, देयर इज नो श्योरिटी ऑन दैट। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये वीडियो नहीं है। मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपना पैसा 1 रुपये भी नहीं डालने वाला इसके अंदर। पर येस ऐसे न्यूज़ से ट्रेडर्स को बहुत फायदा होता है, बिकॉज येस उनको डे ऑन डे ही चीज़ें चाहिए होती हैं जहाँ पे स्टॉक ऊपर नीचे भागे। सो येस उनको ये बेनिफिट जरूर कर सकता है आजकल परसों में, पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं। पर अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ही डालना है, देन माय वन सजेशन वुड बी लार्सन एंड टुब्रो। सो लार्सन एंड टुब्रो को अगर हम कंपेयर करें उसके ही सेक्टर के कॉम्पिटिटर से, सो देन यस अपने जो इसका लास्ट 5 या 10 साल का ग्राफ है ये अप ट्रेंड पे ही है। सो यस ये इस कंपनी ने बहुत अच्छा करा है, बिकॉज इसके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये क्रैक करती है। सो यस लार्सन एंड टुब्रो वुड बी वन सजेशन, बट यस एज अ सेक्टर आई वुड नेवर एवर सजेस्ट यू टू गो इन टू गो एंड इन्वेस्ट इट फॉर लॉन्ग टर्म। हाउएवर फॉर L&T देयर इज अ डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, L&T का शेयर अच्छा जरूर है पर बहुत स्लो है, जस्ट लाइक ITC इन FMCG सेक्टर। सो यस अगर आप कुछ ऐसा प्लान करके सोच रहे हैं कि कल आप 10,000 डाल देंगे और आपको महीने भर के अंदर उसको 20,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो येस वी हैव टू सेट फ्यू रियलिस्टिक गोल्स एंड इन्वेस्ट वाइजली। सो मेरे तरफ से नो इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, बट येस ट्रेडर्स कैन। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है हमेशा की तरह लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड येस एज आई ऑलवेज से स्टे इन्वेस्टेड।